अब चाय पीते पीते सोचने लगे कि पत्नी भी बोली, गार्डनर भी बोला, ये भी बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आदमी ही है, उसको थोड़े पता है कि सब सेटिंग है। अब ये चाय पीते पीते इनका पैर भारी होने लगा और चाय पी के जब उठे तो इनसे थोड़ा चलने में इनको लगने लगा कि हम बीमार हैं। देखिए, कोरोना में बहुत लोग कोरोना से नहीं मरा, बहुत लोग तो डर के मर गया कि अब कोरोना हो गया यानी बुलावा आ गया है, अब नहीं। और बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में थे वो ज्यादा मरे। क्यों? उधर कोई मर गया, उधर कोई मर गया, तो ये सोच रहा हम क्या है, हम भी मरेंगे, हम भी तो इतना पुण्य नहीं किए हैं भाई। और सारा पाप याद आता है मरने वक्त, राइट? हाँ, तो देख रहा है कि हर मिनट में लोग मर रहे हैं, रोहा रोहाहट हो रहा है। और वही जो घर में रहा वो थोड़ा बच भी गया, लेकिन जो हॉस्पिटल गया वो ज्यादा मरा। क्यों मरा? फियर से मरते हैं लोग, डर से, खौफ से। क्या कोरोना के बाद आदमी को बुखार नहीं हुआ? बट ये माथे से निकल गया कि बुखार मतलब मौत, और उधर 2 साल में माथे में घुस गया था कि बुखार मतलब बुलावा, कि आपका टाइम अब पूरा हो, कृपया यहां आ जाएं, आपकी विशेष जरूरत है। हाँ? अब हुआ क्या कि इस प्रोफेसर साहब को लगने लगा कि उनकी तबीयत सच में खराब, तो चलने लगे। तो बड़े धीरे धीरे, अब थोड़ा सा पैर भी उठाने में दिक्कत हो, आराम से चले। और जैसे ही गए तो 10 कदम पे जब गेट था, कॉलेज का गेट, तो गेट के वहां पे ना गेट कीपर होते हैं, दरवान जो होते हैं, उनसे खतरनाक सेटिंग थी फिलॉसफी। उनसे ऐसा सेटिंग था कि जैसे ही 10 कदम पे होंगे, जाना है और गोद में उठा के और सुला देना है बेंच पे। वहां एक बेंच भी होता है, और कहना है कि आप गिरने ही वाले थे। ये तो बेचारा आ ही रहा था धीरे धीरे, इसको तो लग ही चुका था कि मैं बीमार हूं। तुरंत आया गार्ड, एकदम पकड़ा खट से और सुला दिया एकदम। कहा कि गिरने वाले थे आप, गिर जाते अभी आप। अब तो ये कांपने लगे वहीं सोए सोए। अरे बाप रे, सुबह से ही खराब है। मैं तो पूरा बुखार हो गया था इनको, कांपने लगे, ठंड बुखार सब। उधर से दार्शनिक आया और कहा कि भाई ये सब सेटिंग था, बट अब तो दवा खाना होगा क्योंकि बुखार हो चुका है। जानने से तो बुखार नहीं ना उतरेगा, राइट? हाँ, अब तो दवा। बोलने का बहुत प्रभाव होता है जिंदगी में, इस बात को याद रखिएगा, बोलने का बहुत प्रभाव होता है। अपने बारे में, अपने अगल बगल के लोगों को गड़बड़ ना बोलने दो। कोई आपसे कह रहा है आप नालायक हैं, तो आप भी मत मानिए कि मैं भी नालायक हूं, तू भी नालायक है, सब मिलके नालायक होंगे ना। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू छोटा ही रहेगा, तू बड़ा काम नहीं कर सकता, राइट? और वो भी मान रहा है गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी कि उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको